हेलो स्टूडेंट्स, जय स्वामीनारायण। आज क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.4, राइट। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। मतलब अब देखिए सर, इतना सब पढ़ लिया लेकिन कहना क्या चाहते हैं, राइट। तो आपको हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मतलब कि एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो हमारे पास है 525, राइट। अब देखिए, जो सच आपको 5 सम है, इसमें जो 5 सम है उसमें एक भी नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं गिवन है। करना क्या है, पहले तो हमको उसमें आपको फाइंड करना है कि ये किसका स्क्वायर नंबर है कि किसका नहीं है, या इसके नियरेस्ट वाला कोई नंबर फाइंड करना है। फिर इसमें हम कितने नंबर्स ऐड करते हैं जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, राइट। एग्जांपल देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, 525 को डिवीजन मेथड से ट्राई करते हैं। 525 डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, राइट। तो हमें जो 2 टू ज़ा 4, यहाँ पे 2 प्लस करते हैं, 4 हो गया। यहाँ पे 1 रिमेनिंग हुआ, 125। अब देखिए आप 40, देखिए यहाँ पे हम कर सकते हैं काउंटिंग। 40 मल्टीप्लाई बाई सॉरी 1, तो 41 42 हो सकता है। कितना होगा, 84 होगा। ये भी बहुत छोटा है। 43 मल्टीप्लाई बाई 3 हो सकता है। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ये भी नहीं हो सकता, ये बड़ा हो जाएगा, राइट। ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 129। तो 42 टू ज़ा, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, कितना होगा 84। क्या बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, कितना रिमेनिंग हुआ 41। अब देखिए यहाँ पे 41 रिमेनिंग हुआ। अब देखो ध्यान क्या रखना है आपको, इसमें से छोटे नंबर माइनस करने हैं, राइट। तो अगर रिमाइंडर बचेगा, अब देखिए रिमाइंडर बचा, अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो 41 रिमाइंडर बचा, तो इसका मतलब कि 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 525 से लेस है, राइट। इससे ये पता चलता है कि 22 का स्क्वायर करेंगे तो वो 525, जो हम 525 जो है उससे लेस है, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर करना है तो इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, 23। अब 23 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23। अब देखिए यहाँ पे आप शॉर्टकट भी ट्राई कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 3 ज़ा 6 प्लस 12 हो गया। तो यहाँ पे ये 5 हो गया, 29। 23 का स्क्वायर क्या हो गया, 529। तो अब 525 जो है, 529 माइनस 525 इक्वल टू 4, राइट। तो आपको क्या ऐड करना होगा इस नंबर में, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 525 प्लस 4 इज इक्वल टू 529, राइट। तो आपको 525 में क्या नंबर ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। तो यही हमें फाइंड करना है, राइट। यही आपको फाइंड करना है, सारे नंबर में, सारे उसमें कौन सा नंबर ऐड करने से आपको क्या मिल सकता है, और जो ये नंबर मिलेगा उसका आपको स्क्वायर भी फाइंड करना है, स्क्वायर रूट भी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे द स्क्वायर रूट ऑफ, the square root of 529 is 23। बस यही लिखना है। यह सम हो गया। सेकंड ट्राई करते हैं, इसका ही सेकंड है, सेकंड या थर्ड, सेकंड ही ट्राई कर लेते हैं, बाकी तो आप करोगे ही। 1750। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वही मेथड यूज़ कर देनी है। ये हो गया, ये हो गया, 4 4 ज़ा 16, ये हो गया, 4 4 ज़ा 16 हो गया आपका। अब देखिए
यहाँ पे रिमेनिंग है 1, यहाँ पे 50, 4 + 4 8 हो गया। अब देखिए आपको ही पता होगा कि अगर 81 सर 82 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया तो 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, तो ये डायरेक्ट ही बड़ा हो जाएगा, तो 1 से हो सकता है, तो 81 ज़ा 81, राइट। तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये हो गया, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 14 - 8 6, यहाँ पे 0, क्या बचेगा 69 बचेगा। यस, ओके। तो जो हमारा जो 175 1750 है, ये 17,500 एंड ये, तो ये क्या होगा, ये नंबर जो है आपका, तो इसका मतलब कि ये 41 से तो बड़ा ही होगा, तो 41 का अगर स्क्वायर करेंगे तो उससे ये नंबर तो बड़ा ही है, ये यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए ये नंबर तो बड़ा हो गया, समझ रहे हैं। तो ये नंबर 42 के स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे 42 का, इसके बाद कौन सा आता है, 42 का ही आता है, तो मेथड ट्राई कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4, जैसे मैंने वो शॉर्टकट सिखाया था आपको, राइट। 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 1, तो ये आंसर आ गया 1764, राइट। ये आ गया 1764। अब देखिए 1764 आया है, तो 1750 में कितना ऐड करेंगे तो 164 बचेगा, तो यहाँ पे 1764 माइनस 1750 इज इक्वल टू, राइट, 14। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1750 में अगर हम 14 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 1764, राइट। और यहाँ पे लिखते हैं हम द स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42, राइट। आया समझ में। कुछ नहीं करना है आपको, बस याद रखना है कि पहले आपको क्या करना है, कोई भी नंबर गिवन है उसको पहले तो ये आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो वापस देख लीजिए यहाँ पे करना क्या है। इस क्वेश्चन में कोई भी नंबर दिया हुआ है, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसको बनाना है क्या करके, कुछ नंबर्स ऐड करके। तो पहले तो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो डिवीजन मेथड यूज करते हैं, तो यहाँ पे 69 रिमाइंडर बचा, ऊपर आया 41, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो नंबर दिया हुआ है वो 41 के स्क्वायर से बड़ा है, तो 41 के स्क्वायर से बड़ा है, तो 42 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1764, ये जो स्क्वायर है इस नंबर से बड़ा है, यस। तो हमने इस नंबर जो 42 का स्क्वायर था उसको उसमें से 1750 माइनस कर दिया, तो हमें आंसर आया 14, तो इसका मतलब कि 1750 में अगर 14 ऐड करें तो नंबर मिलता है 1764, और 1764 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 42, मतलब कि 42 का स्क्वायर ये होता है और इसका स्क्वायर रूट ये होता है। आया समझ में, ओके। नेक्स्ट सम करते हैं, नेक्स्ट सम क्या है पहले वो देख लेते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे, सॉरी, हाँ, अब देखिए नेक्स्ट जो सम है उसमें आपको करना है फाइंड द लेट ऑफ स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर whose एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया गिवन है मैं 441 मीटर स्क्वायर। सेकंड थिंग, अब क्या फाइंड करना है, एरिया करना है, फाइंड करना है, साइड दी हुई है वो साइड इज, सॉरी, अच्छा हाँ, फाइंड द साइड, और यहाँ पे एरिया दिया था, ओके अब रेडी।
फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर whose एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। मतलब कि आपको ये स्क्वायर दिया हुआ है, राइट, उसकी साइड जो है आपको फाइंड करनी है। आपको ये एरिया गिवन है 441 मीटर स्क्वायर, राइट। तो हमें पता है कि स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब देखिए साइड को हम एज्यूम कर सकते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे लेट साइड इज इक्वल टू एक्स, राइट। अब हो गया, अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441, क्लियर, ओके। अब x इज इक्वल टू अंडर रूट 441। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लाइक आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। 441 दो ग्रुप बना लिए, 2 2 ज़ा 4 हो गया, यहाँ पे 0 41 आ गया, यहाँ पे 2 ये 4 आ गया, तो 41 1 ज़ा 41, ये हो गया 0, तो 21 का स्क्वायर हुआ, तो x इज इक्वल टू 21। आया समझ में। अब x इक्वल टू 21 हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर। तो इसकी एक साइड जो होगी वो क्या होगी, 21 मीटर्स, दूसरी साइड भी 21 मीटर्स, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स आर सेम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 21 मीटर। आई थिंक आया समझ में, राइट। तो इस तरीके से आपको परफॉर्म करते जाना है ये क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि देखिए यहाँ पे जो है आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो हम दोनों क्वेश्चन का राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, और ये सेकंड क्वेश्चन का, राइट। ये रहा आपका एंगल, ये रहा 90 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री, ये ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे गिवन है b इज इक्वल टू 90, सेम ए बी सी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट। अब देखते करते कैसे इसमें। यहाँ पे ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये फाइंड करना है। यहाँ पे ए सी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ए बी सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और इसको फाइंड करना है। कैसे करते हैं, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम याद करना होगा वापस से। हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट जैसा पढ़ा था ना, तो उसमें पाइथागोरस जो है वो याद करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस जो थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम करेंगे हम कैसे, देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर, ये ओनली यूज होता है 90 डिग्री वाले एंगल जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल, उसके लिए ए बी ऐसी सॉरी यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। इन दोनों लाइन का सम, स्क्वायर का सम करेंगे तो इसका स्क्वायर मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए सी स्क्वायर का मतलब होता है, फर्स्ट के लिए कर रहे हैं हम, तो ए बी स्क्वायर का क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 60 80 8 8 ज़ा 64, राइट, इज इक्वल टू 100। इन दोनों का सम करेंगे 100 आएगा, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या मिला हमें, 10 सेंटीमीटर। ये ए सी का स्क्वायर निकला ना, तो अंडर रूट यहाँ पे अंडर रूट हो गया, राइट। और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, और 100 का अंडर स्क्वायर रूट क्या होता है, तो यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट।
इसका है देखिए, सेकंड ट्राई करते हैं। सेकंड वन जो है, इसमें क्या करना है आपको, तो इसमें भी सेम करना है आपको। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे इसमें देखिए सर, ए सी गिवन है 13, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी फाइंड करना है, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर ही लिखेंगे, सॉरी प्लस बी सी कितना है 5, तो 5 स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस होता है 25। अब देखिए हम 25 को इस साइड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144। देखो इसको यहाँ पे लिखा, यहाँ पे इसको लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बराबर है। तो इसके लिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 144 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, राइट। तो ए बी क्या मिला हमें, ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, राइट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। एक बार वापस से आप रिपीट कर लीजिएगा, पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। तो कल जो है इसके लास्ट कुछ क्वेश्चन है, 2-3, और थोड़ा असाइनमेंट जो होगा वो आपको दूंगा, तो सॉल्व करने में मज़ा आएगा। ओके, चलिए, थैंक यू। जय स्वामीनारायण।